विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कारक कारक पढ़ाने जा रहे हैं। कारक को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। कारक से प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम कारक को समझते हैं और साथ साथ हिंदी और संस्कृत में थोड़ा अंतर है, उसको भी हम बता देते हैं। अपने पास एक कारक और विभक्ति दो है। क्या है? कारक और विभक्ति। ठीक है, अब पहले कारक और विभक्ति समझ लेते हैं हम। कारक किसे कहते हैं और विभक्ति। अब चलो शुरू कर। कारक कारक क्री धन रूल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। कारक की क्री धातु है, इसको क्या बोलते हैं? धातु। और इसको प्रत्यय बोलते हैं। ये क्या है? हमारा क्री धातु है। क्री हमारा धातु है और रूल प्रत्यय है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार क्रिधात ऋण प्रत्यय से मिलकर कारक बना हुआ है। ठीक है मित्रों, अब कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम तो समझ गए क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। अब हम इसको दिखा रहे हैं कि क्रिया के साथ सीधा किसका संबंध है उसको हम कारक कहते हैं। क्रियाम करोत इत कारकम, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रियाम करोत इत कारकम, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं। राम अब हम इसको देख लेते हैं। चलो इसी उदाहरण देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, करता क्या है? राम है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। क्रियाम करोति कारम, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है, तो राम क्या है? कारक। अब कारक में कैसा कारक है? अब इसको देखना। कारक में हिंदी में 7 कारक होते हैं और 8 विभक्तियां होती हैं। हिंदी में इसको भी लिख देता हूं। हिंदी में 7 कारक होते हैं। कितने? 7 कारक और 8 विभक्तियां होती हैं। 8 होती है। हिंदी में 7 कारक और 8 विभक्तियां होती है। संस्कृत में 6 कारक और 7 विभक्तियां होती हैं। और 7 विभक्ति होती है। ठीक है मित्रों, 7 विभक्ति होती है। हिंदी में 7 कारक और 8 विभक्तियां होती है। संस्कृत में 6 कारक और 7 विभक्तियां होती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो संबंध कारक है उसको हम संस्कृत में प्रथमा मानते हैं, लेकिन हिंदी में अष्टमी मानते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया, कारक और विभक्ति क्या है? प्रश्न ये खड़ा हो गया, कारक और विभक्ति क्या है? अब हम एक एक चीज बता दे रहे हैं, जब क्लियर हो जाएगा फिर आगे हम बताते हैं। कारक क्या है? कारक जैसे है विभक्ति। विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा प्रथमा ये क्या है? विभक्ति है। विभक्ति, ये प्रथमा क्या है? विभक्ति होती है। द्वितीय क्या है? जो द्वितीय तृतीय लिखा रहता है ये क्या है? विभक्ति। तृतीय, फिर ये सब क्या है? विभक्ति। अब कारक क्या है? अब हम कारक देखते। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। अब प्रथमा विभक्ति में कर्ता, कर्ता आ गया। ये कर्ता क्या है? प्रथमा हो गया। कर्ता ने कर्म को, ये कर्म क्या हो गया? कोई भी वाक्य होगा उसमें जो कर्म होगा वो द्वितीय विभक्ति होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण
से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है। इस प्रकार इसको हम विभक्त बोलते हैं, विभक्त प्रथमा विभक्त बोलते हैं, इसको कारक बोलते हैं, इसको कारक बोलते हैं और इसको विभक्त बोलते हैं। अच्छा, ये तो जान गए कारक और विभक्त। अब हम इसको समझेंगे कैसे, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको भी जानेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे, तब इसको समझ में आएगा। अब जैसे राम राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये थर्ड पर्सन है, जो इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये पढ़ता है, थर्ड पर्सन है, क्रिया भी थर्ड पर्सन का लगेगा, एक वचन का लगेगा, ठीक है। तो ये पुस्तक क्या है, कर्म है। अब यहाँ कर्म हो गया, कर्म हमेशा द्वितीयम होगा, ये द्वितीय विभक्त में हमेशा लगे, कर्म कहीं भी होगा तो द्वितीय विभक्त में हो गया। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। राम पुस्तक को पढ़ता है, ऐसा माना जाएगा, राम पुस्तक राम पुस्तक को पढ़ता है। अब हमारा इसमें विभक्त क्या है, कर्म क्या है, को, ये हमारा कर्म विभक्त हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब विभक्त कौन सा है, द्वितीय, देखिए इधर द्वितीय है ना, तो कर्म है, इधर द्वितीय है तो इधर कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्वितीय विभक्त हो जाएगा, ठीक है। जब हमको हिंदी में मिलेगा राम पुस्तक को पढ़ता है, ये हमारा समझ में आएगा। इसमें कारक कौन सा है, को कारक है। अब विभक्त कौन सा है, द्वितीय विभक्त है। जब को लगा है तो हमको समझ लेना होगा ये द्वितीय विभक्ति है। अब ये समझ में आए। अब इसी यहाँ मैं संस्कृत में भी बता देता हूँ, जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, अब हम इसके अनुसार लगाएंगे, राम को हो जाएगा रामा, राम को हो जाएगा रामा। अब पुस्तक को हो जाएगा पुस्तक, नपुंसक लिंग में है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, इसलिए पुस्तकम हो जाएगा पुस्तकम। अब पठती, पठती, इस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं, इस प्रकार से हम हिंदी में समझते हैं। ये कर्म कारक है, कर्म विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है, ठीक है मित्रों। अब उम्मीद है हमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फिर आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये चीज पहले ध्यान सुन ले, हिंदी में कारक 7 होते हैं और 8 विभक्तियां होती है, अभी उसको दिखा देंगे। संस्कृत में 6 कारक और 7 विभक्तियां, ये हम संस्कृत जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या क्या है, फिर भी यही आपको कारक और विभक्ति जब बताएंगे तब हम बता देते हैं। फिर हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये जो प्रथमा द्वितीय तृतीय सप्तमी अष्टमी तक चलता है, ये हमारी विभक्ति है। और 7 कारक जो है, ये कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के लिए, ये हमारा कारक है। अब क्या जरूरी है वो भी मैं बता दिया, इसे अपने को पहचानने की जरूरत है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ छिपा हुआ है को, राम पुस्तक को पढ़ता है, को कारक है, इसलिए द्वितीय विभक्ति है, कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति। कर्म कर्ता, अब कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता द्वारा जो किए गए काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको कर्म को कहते हैं। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता, पुस्तक सबसे ज्यादा चाह रहा है, ये हमारा कर्म हो गया। ओके मित्रों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर एक बार दोबारा प्ले करके समझ लेंगे। अब इसके बाद हम अपना अगला सेशन शुरू करते हैं। अब हम 2 कॉलम बना लेते हैं, एक विभक्त बोलते हैं, विभक्त। अब पहले विभक्त को लिख देते हैं, दूसरा कारक, फिर तीसरा परसर्ग, परसर्ग यानी जो पहचान होता है,
कारक को ही परसर्ग बोलते हैं, जो कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यही हमारा। अब प्रथमा विभक्त, प्रथमा प्रथमा इसको बोलते हैं विभक्त, प्रथमा विभक्त, फिर द्वितीय विभक्त, द्वितीय विभक्त, फिर तृतीय विभक्त, तृतीय विभक्त, फिर चतुर्थी विभक्त, चतुर्थी विभक्त, फिर पंचम विभक्त, या हिंदी के अनुसार लिख देते हैं पंचमी, पंचमी विभक्त, फिर षष्ठी विभक्त, षष्ठी विभक्त, फिर सप्तमी विभक्त, फिर अष्टमी, अष्टम लिख देते हैं, अष्टम, अष्टमी विभक्त। ये हमारा विभक्त हो गया। अब प्रथमा, प्रथमा में हो गया कर्ता, कर्ता ने, फिर कर्म, कर्म को, करण से के, करण क्या हो गया, सॉरी, तो इसको लिखना है, कारक लिखना है। अब यहां हो जाएगी कर्ता, कर्ता कारक हो गया, फिर कर्म कारक हो गया, फिर करण कारक हो गया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, फिर संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, फिर संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। इसके बाद अगला है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, फिर अगला है संबोधन कारक, संबोधन कारक। अब कर्ता कारक का कर्ता ने, इसका चिन्ह हो गया कर्म को, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, कितना चिन्ह होता है, संप्रदान को के लिए, अपादान अलग होने के लिए, अपादान अलग होने, अलग होने यानी कि अलगाव, अपादान से अलग, अलग यहां से लिख देते हैं, से अलग यानी जहां से अलग हुआ, संबंध का के की, संबंध का के की रारे री, का के की रा रे री, संबंध का के की रा रे री। इसके बाद अधिकरण में पय पर, में पय पर, और संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे, हे अरे अजी, ये अरे अजी, यह क्या है हमारा, संबोधन में हो गया। अब हमारा ये सप्तमी विभक्त अधिकरण कारक तक, यहां तक हमारा संस्कृत में होता है, यहां तक हमारा विभक्ति 7 संस्कृत में मानी जाती है। और अधिकरण 1 2 3 4 5 6 7, यह संबंध कारक तक हमारा कारक में पढ़ा जाता है। ये संस्कृत में हो गया। ये यहां से प्रश्न पूछा गया है कि, प्रश्न क्या पूछा गया है, हिंदी के पेपर में पूछा जाता है कि विभक्ति कितनी होती है।
विभक्त कितनी होती हैं? विभक्तियां 8 होती हैं। और कारक कितने होते हैं? कारक 7 होते हैं। अब संस्कृत पूछा गया विभक्त कितनी होती हैं? विभक्त 7 होती हैं। और कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। ओके मित्रों, अब इस प्रकार से इसको परसर्ग कहते हैं। कारक को और किस नाम से जानते हैं? परसर्ग। कारक ये चिन्ह है, ये कारक है, इसीलिए कारक को परसर्ग भी बोलते हैं और कारक भी बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब हम इतना समझ गए, इसके बाद हम एक एक कारक को पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है मित्रों, अब शुरू करते हैं। अब पहले हो जाएगा कर्ता कारक। पहला हो जाएगा कर्ता कारक। अब पहला कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक का जो वाक्य में जो वाक्य में कार्य को करे, जो वाक्य में कार्य को करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों ध्यान से सुनना, जो वाक्य में कार्य को करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अभी हमने इंग्लिश में भी पढ़ा और सब जगह पढ़ा, जब अनुवाद करते हैं तो कर्ता किसे कहते हैं। तो यही चीज है, जो वाक्य में कार्य को करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। आज यह खाना खाया। राम खाना खाया। राम खाना खाया। राम खाना खाया। राम खाना खाया। जो वाक्य में कार्य को करे, कार्य को करने वाला कौन है? राम। क्या कर रहा है? खाना को खाया। ठीक है, खाने का काम कौन कर रहा है? इसलिए कर्ता क्या हो गया हमारा? राम हो गया। अब इसको कारक के माध्यम समझ लेते हैं। राम ने खाना खाया। इसे राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। ठीक है, कर्ता ने, अब कर्ता ने चिन्ह लग गया। ने से हम समझ गए कि राम कर्ता हो गया। खाना खाया, खाया क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसलिए हमको वहां चिन्ह, कारक का जो परसर्ग होता है, चिन्ह छिपा होता है। राम खाना खाया या राम ने खाना खाया। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण दे। टीचर ने आज मुझे पीटा। टीचर ने मुझे आज पीटा। टीचर ने मुझे आज पीटा। ने जुड़ा हुआ, ने किससे जुड़ा है? टीचर से। इसलिए हमारा क्या है? कर्ता कारक टीचर है। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। सुरेश ने केला खाया। सुरेश ने केला खाया। सुरेश ने केला खाया। अब कौन केला खाया? सुरेश। सुरेश खा रहा है, क्या खा रहा है? केला खा रहा है, इसलिए ने चिन्ह जुड़ा है। ये हमारा विभक्त है, परसर्ग है, कारक है। कारक चिन्ह क्या है? ने। सुरेश ने केला खाया। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हमने देखा है कर्ता कारक। अब कर्म कारक देख लेते हैं। कर्म कारक, कर्ता कारक, इतने उदाहरण से हमको उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कर्म कारक देखो।
कर्ता द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह, कर्ता द्वारा जिस व्यक्ति या वस्तु को सबसे अधिक चाहत हो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते, कर्म कारक कहते हैं। कर्ता द्वारा जिस व्यक्ति या वस्तु को सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। अब कैसे देखते हैं? राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। और इसको कारक समझने के लिए राम ने पुस्तक को पढ़ता है। राम ने पुस्तक को पढ़ता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है और राम ने पुस्तक को पढ़ता है। इसलिए दोनों लगाया हूं क्योंकि ये जो कारक चिन्ह होते हैं हमेशा छिपे हुए होते हैं, और अगर ये छिपा ना रहे तो ये वाक्य जो है अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कारक को छिपा रहता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इस छिपा है, ये शुद्ध माना जाएगा, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब राम ने कर्ता हो गया, कर्ता प्रथमम रहेगा, कर्म को द्वितीयम रहेगा। पढ़ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया हमेशा लगती है, कर्ता के अनुसार क्रिया हमेशा प्रयोग की जाती है। लेकिन हिंदी में इतना ही समझना है, अगर यही चीज संस्कृत में होता तो संस्कृत में हम अनुवाद करते राम। पुस्तक द्वितीयम होता है पुस्तकम, रामा पुस्तकम। अच्छा, पुस्तकम में प्रथमा में भी द्वितीयम भी नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में एक समान होता है। पुस्तकः पुस्तकम, कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन होगी, पठति। इस प्रकार से हम कर्म कारक को देखा। अब हम अगले कारक को देखते हैं, करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। अब हमारा ये तीसरा है क्या? करण कारक। तीसरा कौन सा कारण है? करण कारक। इसमें जिस रूप से, जिस रूप से क्रिया को करने का साधन साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक, जिस रूप से क्रिया को करने का साधन हो उसे हम करण कारक कहते हैं। अब करण कारक का हो उदाहरण देख लेते हैं। करण कारक का उदाहरण देखते हैं। और इसका दो विभक्ति होती है। इसका दो विभक्ति होती है। दो, इसका दो विभक्त, इसका दो विभक्त होती है। एक एक विभक्ति है से, और दूसरा क्या है? से, और दूसरा क्या है? और को। अब इसको देख लेते हैं, से और को। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को
रावण को बाण से, देखिए से आया, से क्या है हमारा साधन है, जिस रूप को करने का साधन हो उसे हम करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक। यहाँ बाण से मारा है इसलिए हमारा ये क्या है? करण कारक है। फिर अगला देख लेते हैं, संप्रदान कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन सा है? चौथा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का अर्थ है संप्रदान कारक का अर्थ है देना। संप्रदान कारक का अर्थ है देना। क्या देना? कोई व्यक्ति वस्तु को द्वारा कुछ दिया गया जो है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे कोई भी चीज हो, कुछ भी वस्तु के रूप में दिया जाता है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। अब संप्रदान कारक का कुछ उदाहरण देते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, इसका विभक्ति, विभक्ति क्या है? इसका विभक्ति क्या है? के लिए। विभक्ति या चिन्ह है, क्या है? चिन्ह क्या है? के लिए है, के लिए है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। मम्मी राहुल के लिए, मम्मी राहुल के लिए खाना लाई। मम्मी राहुल के लिए खाना लाई, खाना लाई। ठीक है, किसके लिए? राहुल के लिए। यहाँ देखिए के लिए, ये क्या है? हमारा संप्रदान कारक है। ये के लिए है, ये हमारा क्या है? संप्रदान कारक है। अब हम और देखें, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। ठीक है, ये चिन्ह के लिए या को, ये क्या है? हमारा विभक्ति चिन्ह है। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, क्या है? यह संबंध संप्रदान कारक है। क्या दिया? गिफ्ट, को गिफ्ट दिया। ये हमारा क्या हो गया? संप्रदान कारक। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा, अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक क्या है? अब संज्ञा या सर्वनाम से किसी रूप से अलग होने, संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में, संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में अलग होने को, अलग होने को अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक का संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से, रूप में अलग होने के, संज्ञा सर्वनाम के किसी भी रूप में अलग होने को हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह है से, इसका होता है से। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? से। अब हम देखते हैं
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहां से हो गया। चूहा बिल से निकलता है। चूहा बिल से निकलता है। ये क्या है? बिल से निकलता है। इसमें क्या है? कौन सा कारक है? अपादान के। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। ये से लगा है, इसलिए हम अपादान कारक है। लेकिन यहां समझने की ये बात है, चूहा बिल से किसमें पंचमी लगेगा? यहाँ वृक्ष जहां से अलग हो रहा है, चूहा बिल से अलग हो रहा है, इसमें वृक्षात हो रहा है, इसलिए इसमें बिलात होगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम समझते हैं। हमको नहीं तो समझने में दिक्कत होता है कि कहां पर पंचमी लगाएं, कहां पर द्वितीय लगाएं और कहां से क्या लगाएं। अब हम अपादान हो गया। अब हम इसके बाद छठा संबंध कारक। छठा कौन सा? संबंध कारक। अब संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का संबंध बताता है। दो व्यक्ति या वस्तुओं का संबंध बताता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का संबंध बताता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है का के की, का के की, रा रे री, ना ने नी। यह क्या है? हमारा विभक्ति चिन्ह है। अब हम इसका एक दो उदाहरण देख लेते हैं। वह राम की रोटी है। वह राम की रोटी है। किसकी रोटी है? राम की। यहाँ की किसमें लगा है? की क्या है? हमारा विभक्ति चिन्ह है। ठीक है मित्रों, वह राम की रोटी है। अब हम आगे देखें। राधा ने मोबाइल फेंक दिया। देखिए, का के की, रा रे री, ना ने नी, यानी राधा ने मोबाइल फेंक दिया। राधा का संबंध किससे है? मोबाइल का। राधा ने किसका मोबाइल फेंका? अपना ही फेंका होगा, इसलिए यह हमारा संबंध कारक को प्रदर्शित करता है, और विभक्ति भी। अब हम आगे देख लेते हैं।
संबंध कारक बाद 7वां देख लेते हैं। 7वां कौन सा है? अधिकरण कारक। सातवां क्या है? अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में देख लेते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे संज्ञा का वह रूप संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के क्रिया के आधार का बोध हो उसे उसे अधिकरण उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्त होती है, इसकी विभक्त होती है, इसकी विभक्त क्या है? इसकी विभक्ति है में और पर। में और पर। इसकी विभक्ति क्या होती है? में और पर। जैसे राम राम घर में है। राम घर में है। राम घर में है। तो कहां पे है राम? घर में। कहां पे? में। ठीक है, ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। फिर और उदाहरण, राम छत पर है। राम छत पर है। राम कहां पे है? छत पर। ये पर क्या है? अधिकरण कारक है। जब इसमें हम अनुवाद करेंगे संस्कृत में तो इसमें हमारा क्या लगेगा? अधिकरण कारक लगेगा, यानी कि सप्तमी विभक्त। अब फिर लास्ट और अंतिम देख लेते हैं, 8वां। 8वां क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक। संज्ञा व सर्वनाम वह रूप जिससे किसी के बुलाने का कार्य हो उसे अधिकरण उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने का कार्य हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बुलाने का कार्य क्या है? अब हम उदाहरण देखते हैं। इसका विभक्ति है, विभक्त इसकी विभक्ति चिन्ह है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह है हे अरे। हे अरे। हे अरे और अजी। हे अरे और अजी।
इसकी क्या विभक्त चिन्ह है? हे, अरे और अजी। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। हे राम इधर आओ। हे राम इधर आओ। हे राम क्या है? ये अरे, ये क्या है? हमारे विभक्त चिन्ह है। यह क्या है? हमारा विभक्त चिन्ह है। हाँ, हे राम इधर आओ। अरे राम क्या हो गया? अरे राम क्या हो गया? अरे राम क्या हो गया? ओके मित्रों, इस प्रकार हमने 8 विभक्त और 7 कारक को देखा। ये विभक्त जो है हमारा हिंदी में ये विभक्त है और संस्कृत में इसको हम प्रथमा विभक्त में लिखते हैं। जब हम अनुवाद करेंगे तो हे राम को प्रथमा में विभक्त में हे राम को रामा ही केवल लिखेंगे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने कारक को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद भी है आपको समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे अगला, तब तक के लिए नमो नमः।